नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की संस्कृत। हमने जो है प्रथमा पाठा से लेकर के इसके पंचदशा पाठा तक इसको सभी पाठों को समझ लिया है और अपनी एड ग्रेड बुक में लिख लिया होगा। आज हम इसका षोडशा पाठा यानी 16 पाठ को समझेंगे और अपनी एड ग्रेड बुक में इसको भरेंगे भी। ठीक है, यदि आपने 1 से 15 तक के पाठ नहीं भरे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधे वीडियो देख सकते हैं या प्ले लिस्ट पर जा कर के भी आप इसको कवर कर सकते हैं। तो आज देखेंगे अगला पाठ है तो षोडशः पाठा यानी 16 पाठ। इसमें है कवित्तम कालिदासस्य, जो कवि कालिदास हुए हैं उनके बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि वो जो हैं किस प्रकार से यहाँ पे महाकवि हो गए हैं अपने इस भारत में, और उनका जीवन परिचय जो है किस प्रकार से है। तो जो महाकवि कालिदास हैं उनके कवि कुल के गुरु की उनको उपाधि से अलंकृत किया गया है और विश्व की प्राय सभी भाषाओं में उनके ग्रंथों का अनुवाद सभी जगह मिलता है। तो यहाँ देखें जो पाठ इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्नों में देखें तो इसमें दिया है कि प्रश्न 1, उपमा विश्व प्रसिद्धा, यानी विश्व में ऐसी उपमा जो हर जगह यानी विश्व में प्रसिद्ध है तो वो है कालिदास जी की। कालिदास जी की उपमा हर जगह होती है। प्रश्न दूसरा है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या, तो जो है इसमें है कविताओं में नाटक के लिए नाटक रम्य तत्र रम्या, माने नाटकों में सुंदर, रम्य यानी सुंदर, तत्व रम्या यानी और भी सुंदर। तो ये कौन थी नाटक में सबसे सुंदर हैं, नाटक सुंदर है उनका और वो भी सुंदर हैं, तो वो थी शकुंतला। ठीक है, यहाँ प्रश्न तीसरा देखिए, संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठ कवि कहा अस्ति, जो संस्कृत के महान कवि जो माने जाते हैं वो कौन हैं, तो वो थे कालिदास यानी कालिदास। ठीक है ना। प्रश्न 4 दिया है कि ऐश्वर्य यदि वक्षसि ताहि किम सेव्यताम, तो जो है यहाँ पे संस्कृत साहित्य का इसमें उन्होंने बताया कि किसकी सेवा करना चाहिए हमें। ऐश्वर्य यदि वक्षसि तारही किम सेव्याम, तो इनकी जो इच्छा है किसकी सेवा के लिए कह रहे हैं ये, तो इसमें देखिए इसमें बताया गया है प्रिय सखे शकुंतलम, तो जो यहाँ पे प्रिय सखा यानी मित्र शकुंतला जो थी उनके लिए यहाँ पे ऐश्वर्य यदि वक्षम तारही किम सेव्यताम, यानी जो है इनकी सेवा करने के लिए कहा गया है। ठीक, यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया है कि मालविकाग्नि मित्रम इति नाटके कति अंगाः सन्ति, जो मालविकाग्नि मित्रम जो नाटक है इस नाटक के कितने अंग हैं, तो कितने अंग हैं, पंचम यानी 5 अंग। कितने अंग हैं, 5 अंग। प्रश्न 6 में है कि मेघा यक्षस्य दूता कस्मिन् खंडकाव्ये आभवत, मेघा यानी बादल, यक्षस्य माने यक्ष, जो है बादल यक्ष का दूत कस्मिन् खंडकाव्ये आभवत, किस परिच्छेद में, खंडकाव्य माने किस परिच्छेद में बन गया, तो मेघदूतम, जो मेघदूतम परिच्छेद है उसमें। यहाँ प्रश्न 7 देखिए इसमें दिया गया है प्रश्न 7 में कि दूत मार्गस्य वर्णनम कीदृश मस्ति, दूत के मार्ग का वर्णन कैसा है, दूत मार्गस्य वर्णनम, दूत के मार्ग का वर्णन कीदृश मस्ति कैसा है, नैसर्गिक अतीव रमणीय माने प्राकृतिक है और अतीव रमणीय है। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ का वर्णन मिलता है। प्रश्न 8 देखिए इसमें दिया गया है प्रश्न 8 में कि सर्वे किम पश्यतु, तो हमें मतलब है किसको अच्छा देखना चाहिए, तो सर्वम किस पश्यतु, हमें किसको अच्छा देखना चाहिए, भद्राणी, माने जो भद्राणी का मतलब होता है अच्छी बातों को। प्रश्न 9 देखिए इसमें है कि स्वामी कार्तिकेयस्य अवतार कथा कुत्र प्राप्यते, यानी जो स्वामी कार्तिकेय हैं उनके अवतार की कथा कुत्र प्राप्यते कहाँ मिलती है, तो तारकासुरस्य वध वृत्तांत,
जो तारकासुर है उसका जो वध हुआ है, ठीक है ना, वध के जहाँ उसका वृतांत है, यहाँ इसकी कथा स्वामी कार्तिकेय की कथा मिलती है। प्रश्न 10वां है कि कालिदास महोत्सव कुत्र आयोजिते। तो कालिदास महोत्सव जो है वह कहाँ आयोजित होता है? तो कालिदास महोत्सव उज्जैनी आयोज्यते, कहाँ होता है? उज्जैनी में, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न 11 दिया है कि तालकाया है निर्माण कृत्वा कालिदासस्य समस्त ग्रंथानां संक्षिप्त वर्णनम कुरुत। जो कालिदास थे उनके जो समस्त ग्रंथ हैं इस तालिका में आपको लिखना है, और वो किस अंक में, यानी उसके कितने अंक हैं और उसकी विषय वस्तु क्या है, इस तालिका के अनुसार इसमें हमें भरना है। तो कालिदास के सबसे पहले देखिए इन्होंने दुष्यंत शकुंतला नाटक लिखा है। ये जो है ये 7 कहना चाहिए तो नाटक हैं उनके। और मालविकनाग्नि मित्रम, इसके 5 हैं, मालविकनाग्नि मित्रियो। और रघुवंशम ये 9-10 माने 19 रघुवंश पराक्रम हैं। और मेघदूत लिखा है, इसके 2 हैं, मेघ यज्ञस्य वर्णन उसमें दिया गया है। ऋतु संहारम ये भी 2 हैं, ऋतु वर्णन उसमें दिया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम यानी ये 7 हैं, ये भी नाटक है। और विक्रमोर्वशीयम ये 5 हैं और ये भी नाटक हैं। तो इस प्रकार से ये इनकी विषय वस्तु थी और उसके ये अंक दिए गए हैं कि ये कितनी संख्या में ग्रंथ हैं, ठीक है। यहाँ देखें प्रश्न 12 दिया गया है कि मेघदूतम कालिदासस्य जीवनेन सह कीदृशः संबंध इति लिखत है। मेघदूत जो है वह कालिदास के जीवन से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पे लिखिए। तो उज्जैनी कालिदास से जन्म स्थली, जो उज्जैनी हैं वह कालिदास की जन्म स्थली मानी जाती है। इति केचित अन्य विदर्भमपि वेदभी रीतित अर्केण मेघदूतम प्रमाण अस्ति। तो इसका जो है विदर्भ अर्कदूत जो है इसका वैदिक अनुष्ठान भी मिलता है, ये इसका क्या है? प्रमाण है, यानी सबूत है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 12वां प्रश्न था ये लास्ट प्रश्न है। तो जो इसके 1 से 12 तक के प्रश्न दिए गए थे वो हमने अच्छे से समझे हैं। अब इसके आगे जो है अगला जो इसका पार्ट दिया गया है वो अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।